नमस्ते दोस्तों। मैंने ओशो को पढ़ते पढ़ते एक जगह उसकी एक स्टोरी सुनी, जिसमें ओशो के यहाँ उनका एक नौकर था जो उसकी घर की पूरी साफ़ सफाई करता था। उनसे कहीं एक बार जो भगवान की मूर्ति थी वो साफ़ करते करते टूट गई। अब उसने उस मूर्ति को, टूटी हुई मूर्ति को कहीं छुपा दी। जब ओशो आए तो उसने बताया नहीं। उसने एक सवाल किया, बोले कि किसी का अंत कब आता है? तो ओशो ने बोला कि उसका समय जब ख़त्म हो जाता है तब उसका अंत आता है। तो उसने बताया कि हो सकता है आज भगवान की मूर्ति का भी अंत आ गया होगा, समय ख़त्म हो गया होगा। बोले हाँ। तो वो मूर्ति मुझसे टूट गई। अब उसने वो जीवन भर उस नौकर ने ये सबक सीख लिया कि कभी समय ख़त्म होने से हर चीज़ का अंत आता है। हमारे में ऐसे ये बोलते हैं ऋणानुबंध। ऋणानुबंध यानी कि आपका पिछले कर्मों का संबंध। आपका ऋणानुबंध किसी से होता है तब वो इंसान आपको मिलता है। उससे आपको प्यार का अगर लेना देना होगा तो आपको प्यार मिलेगा। अगर उससे आपको नफ़रत का, अगर आपका कर्म क्रिया पिछले जन्म का होगा तो नफ़रत मिलेगी। आपको उसको सेवा देनी होगी तो आपको सेवा देनी पड़ेगी, लेनी होगी तो लेनी। उसको बोलते हम ऋणानुबंध। जब उसका ऋणानुबंध मतलब हमारी कर्म का जो पिछले जन्म का उसका हिसाब चुकते हो जाता है, तब वो ऋणानुबंध उसके व्यक्ति के साथ हमारा अंत आ जाता है। मतलब वो व्यक्ति से हमारा संबंध हो या कहीं टूट जाता है या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उससे हम अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, हमेशा के लिए भी ये बिछड़ जाएगा। कोई नई व्यक्ति मतलब आपके जीवन में आती है तो वो सब चक्र ऋणानुबंध का है। अगर ये सिद्धांत हम समझ जाते हैं तो हम कभी दुखी नहीं होते। जब उसका समय ख़त्म हो जाता है आपके साथ उसको जो देना था, लेना था, सब शून्य हो जाता है, तब वो आपके जीवन में से निकल जाता है। और हर एक का जीवन का यही सिद्धांत और नियम है, और उसी से हर प्राणी मात्र, चाहे वो मनुष्य है या पशु योनि है, कोई भी, या पक्षी योनि है, सबको अपना ऋणानुबंध के हिसाब से जीवन मिलता है और उसी के चक्र में हमारा जीवन समाप्ति होता है। नमस्ते।